स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और कल वाली मेरी वीडियो पे जिस टाइप के कमेंट आए, आज की वीडियो में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर पहले और ज्यादा एक्साइटमेंट की बात ये हो गई कि फुकरा इंसान बिग बॉस में आ गया रिटर्न। और मेरे पास तो इतने सारे पोस्ट आ गए, वाइल्ड कार्ड आ रहा, वाइल्ड कार्ड OTT 2 दोबारा बन जाएगा। वाइल्ड कार्ड नहीं आ रहा है, वो अपने शो का प्रमोशन करने आ रहा है। इतना ज्यादा हाइप बना देते हैं भाई। मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। भाई कितनी ही फेंके हो गए भाई मैं जितना भी फेंक लूं तानिया से ज्यादा नहीं फेंकता। कोई भी आता जाता है, बेचारी तानिया बीच में आ जाती है, उसको कुचलते हुए निकल जाते हैं। उसके ऊपर जोक एक तो खत्म नहीं होता ना, उसने जोक दे इतने रखे हैं कि उसपे जोक बनाने में टाइम नहीं लगता। आप घर के अंदर गए हैं, बाई गॉड बाहर हमारे देश की GDP गिर गई है। अपनीत बोल रहा होगा वासलमान भाई इसके जोक फनी लग रहे हैं, मेरे नहीं लगते हैं। ठीक है, हर्ष गुजराल ज्यादा सक्सेसफुल भी तो है उससे। तो कितने साल से कॉमेडी कर रहा है? 7 साल। पहली बार तेरे पे प्राउड फील कर रहे हैं हम। मेरे पिताजी का परसों चिल्लाए घर के अंदर, कह रहे फटाफट आ जाओ, बशीर ने कपड़े पहन लिए। एक तो ये बशीर जैसा एक आध दो तो रहता ही है जो नंगा घूमता है। यार मैं अपने पॉइंट पे आना चाहता हूँ, जल्दी ये वाली क्लिप दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा पॉइंट पे। मेरी माँ मिस इंडिया रह चुकी है, मेरी 3 बहनें मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। भाई कितनी फेंके हो गए भाई मैं जितना भी फेंक लूं तानिया से ज्यादा नहीं फेंकता। जब से आप घर के अंदर गए हैं, बाई गॉड बाहर हमारे देश की GDP गिर गई है। पूरा इंसान को कुछ बोलने भी देगा या नहीं है? हर्ष गुजराल सारे जोक, एक तो ये जोक रेडी करके आ जाओ, वहाँ पे आके धड़ 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 परफॉर्म करो और फनी, सब फनी। फरहाना को वीकेंड के बार पर डांट पड़ेगी, जलने वालों का सपना सपना ही रह गया। उसको डांट पड़ी वैसे, क्योंकि वो जो चीज उसने कर दी थी वो जितनी सारी थी बाकी सबसे बड़ी थी। देखो मेरे को फरहाना से कोई हेट नहीं है। पहली बात ये है कि मैं बिग बॉस देखता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए और कंटेंट बनाने के लिए। मैं किसी से भी अटैच नहीं होता कि तुम सोचो मैं अभिषेक को सपोर्ट करता हूँ। मैं उसको 25 बार तो बैल बुद्धि बोल चुका हूँ कि इसमें दिमाग नहीं है। मैं कद्दू का सपोर्ट कर रहा हूँ, वो अश्नूर का ही बोलता हूँ कि खेल ही नहीं रही, कुछ कर नहीं रही। गौरव का बोलता हूँ कि फ्रंट फुट पे नहीं खेलता है। वो बाकी जो सारी चीजें वो अपनी जगह है, पर फरहाना बहुत डर्टी खेलती है, ये अपनी जगह है। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, पर वो जिस प्रकार की इरिटेटिंग बातें करती है। और मेरे कमेंट में इतनी सारी लड़कियां कि फरहाना स्ट्रॉन्ग है इसलिए तुम जलते हो। और क्या नाम था उसका, जब अभिषेक ने उससे बोला कि लेट के बात कर मुझसे, नीचे बैठ के बात कर, तो सही था। उसकी बहन पे बोल दिया तो गलत हो गया। उसकी बहन बिग बॉस में नहीं है, फैमिली पे जाने वाली बात समझ रहे हो। और इस पोस्ट के नीचे ही मैंने देखा इतने सारे लोग सपोर्ट करते हैं फरहाना को। अब या तो ये सारे लोग एकदम ऐसे ही भयंकर लीचड़पने में लड़ते होंगे तो इन लोगों को ये चीजें नॉर्मल लग रही हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें एक दूसरे के परिवार को बीच में ला रहे हो आप। और बहुत से लोग बोल रहे हैं उसने भी तो लड़की को बोला तो उसको भी लड़की को बोलना पड़ेगा। तो वही बात हो गई, फिर 2 लड़के लड़ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और दोनों का कुछ भी नहीं जा रहा, उधर माँ बहन की इज्जत पे बात आ रही है। तो ये फरहाना भी अगर क्या फेमिनिस्ट की बातें करती है और दूसरे की बहन को नीचा दिखाना पड़ रहा है उसको कि उसका ईगो हर्ट हो, तो फिर तो जो इक्वालिटी की ये बातें होती हैं ये भी सारी वेस्ट हो गई। पर ठीक है, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आएंगी इसकी फैंस को, तो तुम छोड़ दो ये सारी बातें हैं। तानियाज गेम इज द बेस्ट सेज फुकरा इंसान। किसका गेम अच्छा लगा? बिग बॉस वालों ने प्रोमो के नाम पे सिर्फ उतनी सी ही क्लिप निकाली है कि ये लोग आ रहे हैं और कोई कुछ बोलता हुआ नहीं दिखा है। अंदर जाएंगे तो टास्क वास्क भी होंगे शायद, तो देखो मजा आएगा। किसके साथ खेलेंगे अगर जाते हैं तो? सबके साथ भाई, मैं सबका लिख के लाया। मेरे साथ ही वाइल्ड कार्ड करवा सकते हैं यार हर्ष गुजराल का, ये लोग बढ़िया मजेदार हो जाएगा। और तुम्हें पता है अश्नीर ग्रोवर के पास वो आया है कि वाइल्ड कार्ड आ जाओ बिग बॉस में, और मेरे पास भी आया है। सिमिलरिटी बस यही है कि ये जो मेल है ये फेक मेल आ रहे हैं, रियल नहीं है। ये कोई फ्रॉड है जिसकी प्लानिंग है कि बिग बॉस में एंट्री के नाम पे पैसे हिट लेगा लोगों से। तो किसी के भी पास अगर आए तो प्लीज इग्नोर कर देना। ये मत सोचना कि मौका मिल गया अपॉर्चुनिटी ले ले, ये बिग बॉस में जाएंगे। कौन सी ऑडियंस इसको वोट कर रही है? 30 मिलियन वाले से ज्यादा वोट 5 मिलियन वाले को। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखो मैं बताऊं सीधी सी बात, नीलम को निकाल देते ये लोग इस वीकेंड के बार पे, पर क्योंकि गोहर आ गई और गोहर ने इतनी सारी आवेश दरबार से बातें कर ली और उन लोगों को चमका दिया, सब कर दिया, तो वो लोगों को बुरा लग गया, शीट यार ये तो फिर गलत हो गया। अब अगर आवेश भी अमाल से बोलने लग गया, क्योंकि अमाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस वाले, वो आंख बंद करके देख रहा होगा कोई तो ही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरा अनबायस्ड जा रहा है। देखो तो वो जो प्रोपोगेंडा है वो फेल हो जाता, इसीलिए नीलम को नहीं निकाला, आवेश निकलेगा। कितना बुरा हुआ, वो उधर से गोहर आई समझाने, अब वो गोहर के साथ ही चला जाएगा। रुकिए गोहर जी, हम सेम टैक्सी में चलेंगे। सॉरी उनके पास तो कार होगी, गरीब आदमी। Hence prove Big Boss isn't for positive people। अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इनको बोरिंग लग रहे हैं, इंटरटेनिंग बनना पड़ेगा। ये सीन तो खेल ही नहीं रहे, वो पूरा सिर्फ जोक पे ही टिका हुआ है। ये अपने स्टैंड नहीं लेती और वो गौरव तो फ्रंट फुट पे ही नहीं आ रहा, वो अभिषेक अकेले ही खेल रहा है इन चारों में, और उसमें दिमाग की कमी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बोरिंग लोग इतने पसंद नहीं आते बिग बॉस में। और इसमें हीरो कोई भी नहीं है इस सीजन में, मैं जैसा बोल रहा था, वो लोग नेगेटिव है और ये लोग बोरिंग है। और ऐसे में प्रणीत आपने वो सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, खूब अच्छा। धन्यवाद सर।
कितना भी किसी ने बिलो द बेल्ट बोला हो। लोग एक पोस्ट में कमेंट में बोल रहे थे कि ये प्रणीत रो क्यों रहा है, इसको फिर से सिंपैथी चाहिए। तुम सोचो उसके कलर पे जोक था, और जिन लोगों का कलर डार्क है उनको पता है कि बचपन से अभी तक कितना ज्यादा उस चीज के ऊपर लोग चिढ़ाते हैं, कालू कालू बोल रहे हैं। कुछ नहीं मिलता कुछ बोलने को तो इंसान कलर पे बोल देता है, और वो सबसे पहले दिखता है तो ईजी रहता है उस पर टॉन्ट मारना, तो बचपन से चलता ट्रॉमा रहता है। पर ये सारे ट्रॉमा की थोड़ी बात होती है, यहाँ तो सिंपैथी है। का इस्तेमाल किया हो, आप उस लेवल तक नहीं गए, तो अगली बार आप स्टैंड अप कमेडियन करो तो जरा ये ध्यान में रखें। आदमी शपथ खा लिया सर। वो लोग बस बोलते हैं वीकेंड के बारे में बात हो रही है, मस्ती करते। पर जो भी है, बसीर की पर्सनालिटी की ये बेस्ट चीज लगी मुझे कि वहाँ पे कोई कुछ भी करे वो अंदर जाके बोलता है कि हो गया ना, अभी 10 हफ्ते और बचे, अपन कर लेंगे, सब पॉजिटिव कर देंगे। बिल्कुल डिप्रेशन बैठने का उसके पास टाइम नहीं है कि दुखी बैठू कि क्या हो रहा क्या हो गया। दिमाग में स्टोरी जाती कहाँ से। मैं क्या हुआ था, जैसे जैसे यहाँ मैं घबरा रही हूँ ना, तो आई हैव बीन दिस पर्सन ऑल अलोंग। लड़कों से बात करना मुझे पसंद नहीं था, और मैं स्मोक ड्रिंकिंग करती नहीं थी। वो मैं मतलब आई कुड गेट दैट फ्रॉम योर पर्सनालिटी थोड़ा। और इसको दिखता नहीं है सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्या हुआ, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो मेरे फादर ने वहाँ कार भेजी, घर ले गया कि चाहे शायद हो सकता है हॉस्टल के रिस्ट्रिक्शंस, गर्ल्स हॉस्टल के कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो उनने बहुत कोशिश की कि ये एंजॉय करे स्कूल लाइफ, बोला भी आपने कि एक बंदे को बर्थडे को उसको बुलाया उसको, और उसकी मतलब सब कोशिश की कि वो एक तरफ लड़कों से बात नहीं करने देते थे इसके घर वाले, और एक तरफ इसके घर वाले लड़का लाके देते थे कि इसको बॉयफ्रेंड बनाओ बेटा, थोड़ा जिंदगी एंजॉय करो, ये लो गाड़ी बंगला ऐश। वो तो माल है बहुत अच्छे पर। तान्या और अमाल के बीच फिर से फसाद। क्या खतरनाक बर्थडे बन रहा है, सबसे क्लोज। यार बेचारी का बर्थडे था यार, ये तो गलत हुआ। मतलब मेरे को लगता है कि ठीक है कभी भी कुछ भी होता, बर्थडे पे एटलीस्ट नेहल को थोड़ा सा आराम से पानी डालना था, या तो ये टास्क यार, पर वो कब करते, वीकेंड के बार भी तो करते, कब से प्लान होता है। अब उसने तान्या को बुला लिया, बिग बॉस वालों को क्या पता था, बाकी उन लोगों ने तो अपनी तरफ से बकलावा वगैरह सब कुछ बुलवाया ही था। अमाल और आपको मानती हूँ, लास्ट में बंद होते होते ये पता लग गया कि अमाल मुझे चीट कहता है। ये नॉर्मली भी खड़ी रहती है तो पकड़ के खड़ी रहती है किसी को, और ये कहती है मैं लड़कों को टच नहीं करती। इसके आसपास सारे तो बॉडीगार्ड घूमते हैं, ये दो को पकड़ ले आजू बाजू तो झूला बन जाए। सलमान टॉकिंग अबाउट अमाल इन योर फेवर। उस वक्त तुम लोग को ये बातें समझ में नहीं आई, और जब एक निकल गया और एक पीछे रह गया, उस वक्त मैंने क्या बोला था कि यही तो मैं कह रहा था तुम दोनों से। पूरा का पूरा करियर ही सलमान खान ने बताया। वो अमाल मलिक बता रहा था कि एक बार सलमान खान ने आउट ऑफ नोवेयर 2:30 बजे रात को कॉल करके इसको बुलाया अपने घर पे, और वहाँ जिम करते करते इससे बोल रहा है कि ये गाना जो तुमने गाया है इसका म्यूजिक अच्छा है, इसको हिंदी में करो और गाना बना के भेजो मुझे। और वो गाना फिर सलमान खान ने अमाल मलिक के 2-3 गाने अपनी मूवीज में लिए। तो इन लोगों का रिलेशन तो ऑलरेडी है बढ़िया, और नेपो किड है वो, उसमें भी कोई शक नहीं है, और उसको कॉल आउट नहीं किया जाता, ये भी सबको दिखता है। पर फिर भी क्या पता कि वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम बायस्ड हो, अमाल से चिढ़ते हो। मैं क्या चिढ़ता हूँ भाई, वैसे तो मुझे कहीं ना कहीं उसका घमंड भी कहीं गलत नहीं लगता। तुम सोचो इतना अमीर आदमी, सारे के सारे जितने भी घर में लोग हैं उन सब ने मतलब कुछ ना कुछ करके जैसे तैसे पहुंचे वहां, वो पैदा वहां हुआ चांदी की चम्मच लेके, तो वो ऑलरेडी रईस आदमी। उसने इतने जितने भी प्रोफेशनल्स के लोग हैं वो सब उसके आगे पीछे घूमते देखे, और यहाँ पे वो उनके साथ बराबरी में, तो वो जितना कंट्रोल में है वैसे वही बड़ी बात है। पर इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, और उसी के लिए गोहर को बुलाया इन्होंने। कहा कि आप उनके सामने पहले हफ्ते या When kid meets the principal, हफ्ते में कहा था कि आप उनसे कभी भिड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 20-20 लाख का धंधा मिलता है उनके थ्रू। ओके, बट चौथे हफ्ते में आके उन्होंने कहा कि अरे इसके तो 30 मिलियन फॉलोअर्स में से 25 मिलियन तो फेक होंगे। सो आई हैव अ लवली क्वेश्चन दैट आई वांट टू जस्ट पुट इट आउट देयर। अगर इनके फॉलोअर्स फेक हैं तो आप 20-20 लाख क्या उनको चैरिटी में दे रहे हैं? ये तो बढ़िया पॉइंट लाई थी। बात तो ये है ना कि ये सब बातें अगर अमाल भी आवे इसके मुंह पे बोले तो शायद वो भी पॉइंट मार दे, पर इनमें से कुछ भी सामने नहीं है, सब पीठ पीछे। और जितना अमाल बुरा बोल रहा है बिग बॉस में, उतने ही उसके पापा बाहर उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्तल जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आप प्यार से बात करते हो, बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी सिखाते हो। आई लव हर, शी इज़ अ वेरी स्वीट हार्ट, नाइस पर्सन, एंड उसको ज़्यादा रोमांस का मोड मत दीजिए, दोस्त है। डर गए अंकल अमाल अंदर से कहीं तान्या मित्तल को बहू बना के ना ले आए। एक और वीडियो देखी थी उसमें बोल रहे थे कि अमाल और अरमान तो आवेज और जैद के फैंस हैं, वो उनसे क्यों चिढ़ेंगे, और अंदर वो कितना चढ़ता हुआ दिखता है कि इसके तो फॉलोअर फेक है, आदमी फेक है, छी छी छी। बीइंग सलमान इज नॉट इजी। करते करते सब लोगों से लड़ाई करके मुंबई आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अपने फैमिली से बहुत दूर हूँ। सोचो कितनी हिम्मत चाहिए, बाजू में 18-15 लोग बैठे हुए हैं, सामने सलमान खान है, और तुम अपनी कहानी सुना रहे। मैं बहुत दुखी थी, मेरी ऐपिंग हमेशा चालू रहती है, मेरी कहानी कोई नहीं सुनता, मैं फिर भी सबको सुनाती हूँ। और ये मत सोचो यार मैं तानिया से चिढ़ता बढ़ता हूँ, फनी बातें करती है वो, तो अपन फन में लेते हैं, मजे करते हैं, ऐसा क्या मैं क्या चिढ़ूं। बैठे बैठे लोग कुछ भी अनशन बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है और जिन्होंने काफी तारीफ की है मेरी, अब
They don't quite like me anymore. दबंग का डायरेक्टर अलग पंगे लेने की कोशिश कर रहा है सलमान खान से। तान्या को एक्सपोज करूंगी, नेहल बनी तान्या की जानी दुश्मन। नेहल को भेजा था सीक्रेट रूम में ताकि वो खुद की बुराइयां सुने और बाहर आके खुद के लिए स्टैंड ले, बट नेहल और ज्यादा समझदार शाणी कौवी निकली। वो अंदर जाके कुछ भी सुन के आई हो, वो बाहर आके अपने मन से चीजें बोल रही है और अब लड़वा रही है, और क्योंकि वो सीक्रेट रूम में थी तो सब भरोसा भी कर रहे हैं। सबसे भयंकर गेम भाई, ये पॉजिटिव लगने लगी थी बीच में, अब नेगेटिव लग रही है। उसके पास जाके बोलती है अभिषेक के पास कि तुम तो विलेन लग रहे हो, विलेन, और फरहाना के बाद बोलती है अच्छा आदमी है यार, बुरा नहीं है। उधर जाके बोलती है कि तान्या तेरी साड़ी से चिढ़ती है। जब आपको मूवी देखनी होती है पूरा थिएटर बुक कराती है या अकेली चली जाती है? थिएटर खरीद लिया होगा। बिग बॉस के बाद वही प्लानिंग है। और सिर्फ मेरी पिक्चर लगी हुई पर सर इसने मेरा भी मजाक उड़ाया एक बार। अब मैं बॉलीवुड के सारे जोक्स। बाप रे, बेचारा प्रनीत फंस जाता है। कल देखिए। जानवी को बहुत मूवीज मिल रही हैं यार, ये तो पूरा नेपोकिट का झुंड हो गया, बस रोहित शराफ है अलग से। बाकी आज देखते हैं फुकरा इंसान कौन सा शो लॉन्च करने आ रहा है। बाकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि सलमान खान अमाल को चमकाने वाला है, पर साथ में ये बोल के चमकाया कि लोगों को लगता है कि मैं बजाऊंगा नहीं, मैं बजाता हूँ अभी। फराह खान आएगी तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखते हैं अगला वीकेंड का वार, और फिर आएंगे वीडियो लेके। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो रे, 3 लाख नहीं हो रहे।